जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज जैसे कि वर्ग कुंडलियों की सीरीज चल रही है, D1 से D16 तक चार्ट का डिस्कस चल रहा है, तो आज मैं उस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा और आज हम बात करेंगे D4 चार्ट की, चतुर्थांश कुंडली की। तो चतुर्थांश कुंडली कब देखी जाती, कैसे देखी जाती, क्यों देखी जाती, क्या इसकी जरूरत पड़ती है, क्या हकीकत में ज्योतिष में इसका महत्व है या नहीं है, इसकी मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो पिछले वीडियो मैंने आपको बताए थे D7, D9, D10, उसका सब मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं उन वीडियो को। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं D4 चार्ट। D4 चार्ट मित्रों, सबसे पहले मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि सबसे पहले हम लग्न कुंडली का ही डिस्कस करते हैं, लग्न कुंडली का ही विश्लेषण करते हैं, उसके बाद ही हम डिविजनल चार्ट्स में जाते हैं डीपली एनालिसिस करने के लिए। तो D4 चार्ट की जरूरत क्यों पड़ी, उसका मैं कारण बताता हूं कि लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव होता है सुख का, संपत्ति का, चल या अचल संपत्ति का, भौतिक सुख का, मकान का, गाड़ी का, बंगला का, आराम का, लग्जरी लाइफ का, भौतिक सुख चतुर्थ भाव को देखा जाता है। वैसे माता का भाव भी है, लेकिन हम D4 की बात कर रहे हैं डिविजनल चार्ट की, तो हम देखेंगे भौतिक सुख, चल अचल संपत्ति का भौतिक सुख। तो यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है चतुर्थ भाव में, तो हम D4 चार्ट के चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो चतुर्थांश कुंडली की जरूरत कब पड़ी कि भौतिक सुख सुविधाओं का डीपली एनालिसिस करने के लिए, मकान का, गाड़ी का, भाग्य का, पैसे का, सब तरह का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी करने के लिए, डीपली एनालिसिस करने के लिए हम D4 चार्ट के चतुर्थ भाव को देखेंगे। ठीक है मित्रों, सबसे पहले हम लग्न कुंडली के लग्न और लग्नेश को देखेंगे, फिर चतुर्थ भाव में चतुर्थेश और चतुर्थ भाव में कौन सी ग्रह बैठे हैं उसको देखेंगे, फिर लग्न से कौन सी दृष्टियां चतुर्थ भाव में पड़ रही है, लग्न पे कौन सी दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश कमजोर तो नहीं है या लग्नेश त्रिक भाव में तो नहीं है, 3, 6, 8, 12 में नहीं है, लग्न पर कौन कौन से बुरे प्रभाव, बुरे ग्रहों का इफेक्ट है वो देखेंगे, लग्नेश नीच का तो नहीं है, लग्नेश निर्बल तो नहीं है, ये सारी चीजें लग्न कुंडली के लग्नेश में देखेंगे। फिर आएंगे लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में, लग्न कुंडली का चतुर्थ भाव निर्बल है या अच्छा है, किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में तो नहीं है, उच्च का है या नीच का है, उच्च का है तो अंश तो निर्बल नहीं है, अंश तो कम नहीं है, ये सारी, और किसी बुरे ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, किसी शनि की, राहु की, केतु की या अशुभ चंद्रमा की या सूर्य की कोई दृष्टिपात तो नहीं है चतुर्थ भाव में, वो देखेंगे। ठीक है मित्रों, लग्न लग्नेश चतुर्थेश और चतुर्थ भाव ये देखेंगे। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले ये देखेंगे, मंगल। मंगल इस चतुर्थ भाव का कारक है, क्योंकि मंगल भूमि जमीन सेनापति होता है ग्रहों में और भूमि जमीन का कारक है, इसलिए मंगल को भी यहाँ लग्न कुंडली में मंगल को देखेंगे। और दूसरा ग्रह, वो कौन सा ग्रह है जो भौतिक सुख सुविधाएं देता है, वो है मित्रों शुक्र। तो शुक्र देव को भी इस लग्न कुंडली में देखें कि उनकी पोजीशन क्या है, कैसी है। तो लग्न लग्नेश, चतुर्थेश और चतुर्थ भाव, ये चारों चीजें देखने बाद मंगल और शुक्र की पोजीशन भी देखेंगे। तो 6 चीजें इस लग्न कुंडली में देखेंगे चतुर्थांश कुंडली देखने से पहले। ठीक है मित्रों, फिर सीधा जाएंगे चतुर्थांश कुंडली, मतलब D4 चार्ट में। D4 चार्ट की कुंडली हम एनालिसिस करेंगे। तो D4 चार्ट का लग्न लग्नेश देखेंगे, उस लग्न पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है और लग्न में कौन कौन जो शुभ या अशुभ ग्रह हैं वो देखेंगे। लग्नेश कमजोर तो नहीं, लग्नेश निर्बल तो नहीं, 3, 6, 8, 12 में तो नहीं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम D4 चार्ट के लग्न लग्नेश से प्राप्त करेंगे। फिर D4 चार्ट का चतुर्थ भाव और चतुर्थांश देखेंगे कि कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि बैठी है वो स्वामी माना जाएगा, कौन कौन से ग्रहों से दृष्टिपात है, कौन कौन से ग्रह इस पे बुरा प्रभाव डाले वो देखेंगे। फिर चतुर्थांश कुंडली का शुक्र देखेंगे कि वो सुख सुविधाओं देने लायक है या नहीं है। फिर चतुर्थांश कुंडली का मंगल देखेंगे, क्योंकि चतुर्थांश कुंडली में अगर अच्छी होगी तभी उसका ज्यादा प्रभाव मिलेगा लग्न कुंडली के हिसाब से। तो चतुर्थांश कुंडली में भी मंगल की पोजीशन देखी जाएगी मित्रों।
मंगल और शुक्र दोनों की पोजीशन देखी जाएगी, वो अच्छे परिणाम देने लायक है या नहीं है, सुख सुविधाएं देने लायक है या नहीं है। इतना एनालिसिस करने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि व्यक्ति को, जातक को सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा, कितने मकान होंगे, कब पैसे वाला होगा, कब मकान बिकेगा, कब मकान खरीदा जाएगा, कब गाड़ी होगी, कब साइकिल से आप गाड़ी पे आ जाएंगे। सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए D4 चार्ट देखा जाता है। D4 चार्ट में लग्न, लग्नेश, चतुर्थेश और चतुर्थ भाव, ये दोनों चीजें देखी जाती है। शुक्र और मंगल की स्थिति देखी जाती है क्योंकि वो चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। समझ में आया मित्रों आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो लग्नेश की स्थिति देखने के बाद में चतुर्थांश की देखी जाती है। तो D4 चार्ट क्या काम आता है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है मित्रों, मेरे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। यदि आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, तो मैं जरूर आपका समाधान करूंगा। कुंडली विश्लेषण भी आप मेरे द्वारा करवा सकते हैं। रत्नों का परामर्श भी देता हूं मैं मित्रों। आप अगर कुंडली दिखाए रत्न धारण नहीं करने चाहिए, राशि के अनुसार धारण नहीं करना चाहिए, तो आप रत्न से परामर्श ले सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। और आपको कोई भी ज्योतिषीय या वास्तु सलाह लेनी है तो भी मेरे इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा डिविजनल चार्ट के बारे में, ज्योतिष के बारे में। अंत तक बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें सबको ताकि आप घर बैठे ही आप कुंडली का विश्लेषण कर सकें और इसका लाभ ले सकें। मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।